जहां मोक्ष होता है वहां न कोई स्त्री होती है ना कोई पुरुष होता है। जब तक कोई स्त्री है और जब तक कोई पुरुष है तब तक मोक्ष नहीं। तो न तो स्त्री का मोक्ष होता है न तो पुरुष का मोक्ष होता है। यह बात गलत ही तुम कहते हो कि पुरुष का मोक्ष होता है। मोक्ष तो अनचुनाव में है, नो चॉइस। मोक्ष तो साक्षी भाव में होता है, अवेयरनेस। मत्स्य रूप निरंजन, जहां कोई अंजन नहीं रह जाता, कोई लेप नहीं रह जाता, जहां तुमने भीतर की उस अंतर वस्तु को पहचान लिया, भीतर वाले को पहचान लिया। जो स्त्री है ना पुरुष है, न जवान है न बूढ़ा है, न गोरा है न काला है, न हिंदू है न मुसलमान है। द्वंद्व रहित मुझ में कहां शास्त्र है। सारे शास्त्र मन में है, बुद्धि में है तुम्हारे, क्योंकि सारे शब्द बुद्धि में है। तो शास्त्र कहां हो सकते हैं? मुझ में कोई शास्त्र नहीं। कुरान मानते हो कि पुराण मानते हो, वेद मानते हो कि बाइबल मानते हो, सब मन की खेल है, सब सारे मन का खेल है तुम्हारे। जहां तक शब्द जाते हैं वहां तक मन है, जहां शब्द नहीं जाते केवल निशब्द जाता है, वहीं से तुम शुरू होते हो और स्टार्टिंग वहीं से होती है तुम्हारी शुरुआत। जहां तक शब्द है वहां तक लेप, वहां तक तुम निरंजन नहीं। शब्दों ने कैसे पकड़ लिया? किससे पूछो? हु आर यू? कौन है आप? मैं मुस्लिम हूं या मैं हिंदू हूं, क्या मैं जैन हूं या मैं बौद्ध हूं या मैं ईसाई हूं? शब्दों ने कैसा पकड़ा है? कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, कौन जैन है, कौन मुसलमान है? एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना तो वह तो हिंदू होता है ना मुस्लिम ना ईसाई। कोरी स्लेट होती है वहां, हम उसमें लिखते हैं, हम उसे संस्कारित करते हैं उस बच्चे को, उसे सब पढ़ाते हैं, पिलाते हैं कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है। जिस दिन से हमें उसने अपने हाथ में पा लिया उस बच्चे को, उस दिन से वह हिंदू हो गया, वह मुसलमान हो गया। निश्चित ही निरंतर के संस्कार के एक दिन वह दोहराने लगता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं। वो मान लेता है। सिखाया तुमने उस व्यक्ति को बड़ा संकीर्ण कर दिया, तुमने उस छोटे बच्चे को बड़ा संकीर्ण कर दिया। आत्मा का हिंदू है, आत्मा ना हिंदू है ना मुस्लिम है। मंदिर मस्जिद सब सीमाएं है, आत्मा असीम है। आत्मा का कोई शास्त्र नहीं है, आत्मा के पास कोई शब्द नहीं है, आत्मा निशब्द है, निर्विचार है, निर्विकार है।